तो सब जगह व्याप्त है, सनातन है, सबका आधार है आप। आपके इस रूप को देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा है। आपका ये भयंकर रूप भी है, बड़ा भयंकर आपका रूप है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। और आपके इस विराट रूप को देख करके बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, विंध्याचल के सिद्ध भी कहते हैं हाथ जोड़ रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं और बड़े बड़े सुंदर वाक्यों से, सुंदर श्लोकों से आपकी स्तुति कर रहे हैं सिद्धगण भी। और रुद्र, वसु, मरुत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर ये सब विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं। शायद इनमें दिव्य दृष्टि है, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं बहुत पेट है, एक पेट नहीं है, बहु उदर, बहुत बड़ा पेट है। और आपके दाढ़े बड़े भयंकर हैं और इसको देख करके मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। आपका जो मुख है ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, कहाँ उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जितने भी योद्धा हैं, मुख्य मुख्य योद्धा हैं, ये मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में चले जा रहे हैं। भीष्म है, दुर्योधन है, कर्ण है, ये आपके मुंह में चले जा रहे हैं, आपके दांतों के बीच में चले जा रहे हैं। और अब सब आप सबको चाट रहे हो, सबको ग्रसित कर रहे हो, कोई भी बचा नहीं है। आपका ये रूप जो है बहुत उग्र है, भयानक है। अब आप मुझे बताओ ये रूप आपने क्यों धारण किया होगा, क्या इसका प्रयोजन है, क्या करना चाहते हो आप इस रूप से, ये अर्जुन ने पूछा। अब भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है, कुछ सेकंडों में हुआ, ऐसा नहीं हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं एक सेकंड में, कुछ ही मिनटों में ये संवाद मन ही मन हो गया। ऐसा नहीं कि वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे हिमालय में जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो सबसे बड़ा गुरु है महाप्रभु जी हैं, वो भी साल 2 साल में वहां पर एक जगह इकट्ठे होते हैं। छोटा छोटा है मन में उठने वाला प्रश्न है वो प्रभु जी जान लेते हैं, महाप्रभु जी जानते हैं कि इसके मन में क्या शंका है, तो अंदर ही अंदर से उसका उत्तर देते, शब्दों से नहीं, अंदर से प्रश्न हो रहा है और अंदर से ही उत्तर हो रहा है। तो हिमालय में हमारे गुरुदेव कहा करते थे गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, श्लोक में गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का जो व्याख्यान है, प्रवचन है, वो मौन हो रहा है, गुरु कुछ नहीं बोल रहे। शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के शंकाओं का निराकरण हो रहा है बिना बोले ही। तो अंदर ही अंदर चल रहा है उनका वार्तालाप, अंदर ही अंदर चल रहा है। कोई भी शंका हो रही है शिष्य के मन में, गुरु उनको जान रहे हैं, गुरु उनको उसका उत्तर दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान और कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है, आप कहोगे कि कई घंटे वार्तालाप हुआ, वहां लोग वेटिंग में थे कि लड़ाई करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े संक्षेप में हुआ, कुछ ही क्षणों में, पलों में बस देखा, प्रश्न किया, उत्तर हुआ, प्रश्न किया, उत्तर, आंखों आंखों में सब कुछ उत्तर हो गया। तो अब भगवान कहते देखो भाई अर्जुन, मैं इस समय काल के रूप में नहीं, मैं महाकाल के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी ये अधर्मी हैं, इनको मैं खाने के लिए आया हूँ, इनको मारने के लिए आया हूँ। और
ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे, तुम कह रहे थे ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, मत करो, मुझे तो मारना है तो अपने तरीके से मारूंगा। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना ही मैंने मार दिए हैं। इसलिए अब तुम एक काम करो, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाओ। वो तो पीछे बैठ गया ना, नगर रथ के पीछे बैठ गया तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखा मेरे गुरुजन है, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा आदमी है, इतना बड़ा प्रपंच कर दिया, सारी दुनिया को इकट्ठे कर लिया, कहता नहीं करूंगा। भगवान कहते चुपचाप खड़ा हो जा, ये तो मैंने मार दिए हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, केवल तुझे तो यश मिलना है कि अर्जुन ने जो है महाभारत जीत लिया है, तू क्या जीतेगा? तेरे से बड़े भयंकर भयंकर बलशाली ये लोग हैं कौरव पक्ष में, बड़े बड़े देवताओं में भगा देता है, देवान चाहिए तो क्या इनको हराएगा? तो इसलिए चुपचाप खड़ा हो जाना। उत्तिष्ठ यशो लभस्व, कहते हैं यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत करके राज्य का भोग करो। और भगवान कहते हैं मये वेत्य निहता पूर्वमेव, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। भगवान कह रहे हैं साफ साफ हिंदी में पढ़ लेना, आपको विश्वास ना हो ज्यादा अतिशोक्ति ने अपनी क्रूर दृष्टि डाली और वो कौरव जो है पहले ही जीते जी मर गए से, वो तो जिंदा लाश है। अब वो लड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन बस होता वो भगवान ये कहते मैंने मार दिया। हाँ, इसलिए निमित्त मात्रम भव सब सहे, तू बहाना बन। हाँ, खड़ा हो जा, चलाओ, ये करो वो करो, नाटक पूरा कर, लेकिन ये तुझे करना चाहिए। इतने द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, और भी जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, इनको तुम जीतोगे, को मारोगे और इनसे जीत जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा। तो सब जगह व्याप्त है, सनातन है, सबका आधार है आप। आपके इस रूप को देख करके मुझे बड़ा डर लग रहा है। आपका ये भयंकर रूप भी है, बड़ा भयंकर आपका रूप है, मुझे बड़ा डर लग रहा है। और आपके इस विराट रूप को देख करके बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि, विंध्याचल के सिद्ध भी कहते हैं हाथ जोड़ रहे हैं, आपकी स्तुति कर रहे हैं, और बड़े बड़े सुंदर वाक्यों से, सुंदर श्लोकों से आपकी स्तुति कर रहे हैं सिद्धगण भी। और रुद्र, वसु, मरुत, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, ये सब विस्मित होकर के आपको देख रहे हैं। शायद इनमें दिव्य दृष्टि है, इसलिए अर्जुन कह रहे हैं बहुत पेट है, एक पेट नहीं है, बहु उदर, बहुत बड़ा पेट है, और आपके दाढ़े बड़े भयंकर हैं, और इसको देख करके मैं बड़ा परेशान हो रहा हूँ। आपका जो मुख है ये मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिशाओं का ज्ञान नहीं हो रहा है, कहाँ उत्तर पश्चिम पूरब पश्चिम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये जितने भी योद्धा हैं, मुख्य मुख्य योद्धा हैं, ये मैं देख रहा हूँ आपके मुंह में चले जा रहे हैं। भीष्म है, दुर्योधन है, कर्ण है, ये आपके मुंह में चले जा रहे हैं, आपके दांतों के बीच में चले जा रहे हैं, और अब सब आप सबको चाट रहे हो, सबको ग्रसित कर रहे हो, कोई भी बचा नहीं है। आपका ये रूप जो है बहुत उग्र है, भयानक है। अब आप मुझे बताओ ये रूप आपने क्यों धारण किया होगा, क्या इसका प्रयोजन है, क्या करना चाहते हो आप इस रूप से, ये अर्जुन ने पूछा। अब
भगवान कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। कुछ सेकंडों में हुआ, ऐसा नहीं हम लोग जैसे पढ़ रहे हैं एक सेकंड में, कुछ ही मिनटों में ये संवाद मन ही मन हो गया। ऐसा नहीं कि वाद विवाद प्रतियोगिता चल रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, हिमालय में जो सिद्ध पुरुष रहते हैं, जो सबसे बड़ा गुरु है महाप्रभु जी हैं, वो भी साल 2 साल में वहां पर एक जगह इकट्ठे होते हैं। छोटा छोटा है मन में उठने वाला प्रश्न है, वो प्रभु जी जान लेते हैं। महाप्रभु जी जानते हैं कि इसके मन में क्या शंका है, तो अंदर ही अंदर से उसका उत्तर देते, शब्दों से नहीं, अंदर से प्रश्न हो रहा है और अंदर से ही उत्तर हो रहा है। तो हिमालय में हमारे गुरुदेव कहा करते थे, गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, श्लोक में गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, गुरु का जो व्याख्यान है, प्रवचन है, वो मौन हो रहा है, गुरु कुछ नहीं बोल रहे। शिष्यास्तु छिन्न संशया, शिष्यों के शंकाओं का निराकरण हो रहा है बिना बोले ही। तो अंदर ही अंदर चल रहा है उनका वार्तालाप, अंदर ही अंदर चल रहा है। कोई भी शंका हो रही है शिष्य के मन में, गुरु उनको जान रहे हैं, गुरु उनको उसका उत्तर दे रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी भगवान और कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो संवाद हुआ है, आप कहोगे कि कई घंटे वार्तालाप हुआ, वहां लोग वेटिंग में थे कि लड़ाई करने वाले, ऐसा कुछ भी नहीं। बड़े संक्षेप में हुआ, कुछ ही क्षणों में, पलों में बस देखा, प्रश्न किया, उत्तर हुआ, प्रश्न किया, उत्तर, आंखों में सब कुछ उत्तर हो गया। तो अब भगवान कहते, देखो भाई अर्जुन, मैं इस समय काल के रूप में लिया, मैं महाकाल के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। जितने भी ये अधर्मी है, इनको मैं खाने के लिए आया हूँ, इनको मारने के लिए आया हूँ। और ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, यदि तुम युद्ध नहीं भी करोगे, तुम कह रहे थे ना मैं युद्ध नहीं करूंगा, मत करो, मुझे तो मारना है तो अपने तरीके से मारूंगा। ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे बिना ही मैंने मार दिए हैं। इसलिए अब तुम एक काम करो, युद्ध करने के लिए खड़ा हो जाओ। तो पीछे बैठ गया ना, रथ के पीछे बैठ गया, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। देखा मेरे गुरुजन है, महाराज मैं युद्ध नहीं करूंगा। वाह भाई वाह, बड़ा अच्छा आदमी है, इतना बड़ा प्रपंच कर दिया, सारी दुनिया को इकट्ठे कर लिया, कहता नहीं करूंगा। भगवान कहते चुपचाप खड़ा हो जा, ये तो मैंने मार दिए हैं। तस्मात् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, केवल तुझे तो यश मिलना है कि अर्जुन ने जो है महाभारत जीत लिया है, तू क्या जीतेगा? तेरे से बड़े भयंकर भयंकर बलशाली ये लोग हैं कौरव पक्ष में, बड़े बड़े देवताओं के भगा देता है, देवान चाहिए तो क्या इनको हराएगा? तो इसलिए चुपचाप खड़ा हो जाना। उत्तिष्ठ यशो लभस्व, कहते हैं यश को प्राप्त करो और शत्रुओं को जीत करके राज्य का भोग करो। और भगवान कहते हैं मये वेत्य निहता पूर्वमेव, मैंने इनको पहले ही मार दिया है। भगवान कह रहे हैं साफ साफ हिंदी में पढ़ लेना, आपको विश्वास ना हो ज्यादा अतिशोक्ति ने अपनी क्रूर दृष्टि डाली और वो कौरव जो है पहले ही जी के जी मर गए थे। वो तो जिंदा लाश है, अब वो लड़ेंगे भी, सब कुछ करेंगे, लेकिन वस्तुतः वो भगवान ये कहते मैंने मार दिया। इसलिए निमित्त मात्रम भव सब सहे, तू बहाना बन, हाँ खड़ा हो जा, खूब चलाओ, ये करो वो करो, नाटक पूरा कर, लेकिन ये तुझे करना चाहिए। इतने द्रोण है, भीष्म है, जयद्रथ है, कर्ण है, और भी जितने बड़े बड़े योद्धा हैं, इनको तुम जीतोगे, को मारोगे और इनसे जीत जाओगे, ऐसा भगवान ने कहा।
हमने तुम्हें भैया 52 साल हो गए गुरुजी के सामने कभी नहीं देखा। हम तुम कह रहे हो मैं बहुत पुराना हूँ, गुरुजी ने जंगल में भेज दिया था। तो ये सब झूठ बात है। कई नए नए चेले बाद में निकलते हैं, अरे मैं तो गुरुजी ने जंगल में भेज दिया। अरे भाई सबका पता है हमें, 18 साल तो हम गुरुजी के चरणों में रहे। और अब जो है मुझे 52 वर्ष हो गए गुरुजी के यहाँ मंदिर से, सबको जानता हूँ। लेकिन कोई कहे नहीं गुरुजी ने मुझे जंगल भेज दिया, मैं प्रकट हो गया, वो झूठ झूठ बोलता रहे वो, तो वो बात गले नहीं लगती। लोगों को, कुछ लोगों को बुद्धि कुछ दिन तक बना सकते हो। राघवेंद्र है यहाँ नहीं है, राघवेंद्र चेला बना हुआ था किसी का, कोई बात होगा नहीं कि तो कहीं चाय तो पीना होगा, कोई बात नहीं। भजन करके कोई बात किसी की है ना, किसी मन किसी को चोट न पहुंचे। शारीरिक चोट भी नहीं लगाना है, वाणी का चोट भी नहीं देना है, और मन का भी चोट नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों करे? कोई अगर आपसे दुर्व्यवहार करता है तब उसको माफ कर दो, क्योंकि अज्ञानी है। जैसे बच्चे को माफ कर देते, ये अज्ञानी है, जानता नहीं। अहिंसा का जब भाव हो जाएगा तो पतंजलि जी कहते अहिंसा में तो बहुत ताकत है। जिसके मन में अहिंसा का भाव हो जाए तो शेर भी उसके पास में आएगा, वो चिल्लाएगा, अटैक नहीं कर सकता। उदाहरण देता हूँ, तुलकराज जी महाराज ब्रह्मपुरी में घूमने के लिए गए, इतने में एक बाघ आ गया बीच में से, फालतू कुत्ता होता उसकी तरह से आया और चल गया। ये होते ही योगी के अंदर शक्ति। भगवान शंकर का परिवार देखिए ना, बड़े बड़े एक से धुरंधर है, एक से भयंकर है। वहां पर शेर और बैल है ना, शेर तो पार्वती की सवारी है और बैल किसकी है? शंकर का। प्रभाव से उनके मन में हिंसा है ही नहीं। वो जानवर देखने में क्रूर तो लगते हैं, लेकिन उनके अंदर तो भगवान शिव की शक्ति बैठी हुई, वो तो शिव के भक्त हैं, इसलिए उनमें वो हिंसा भाव है ही नहीं। उसको कहते हैं वैर त्यागा। पतंजलि जी कहते हैं उनका सबका खत्म हो चुका है। तो ये अहिंसा का फल दिया है पतंजलि जी। तो जो भी योगी लोग अहिंसा का व्रत लेते हैं उनके जीवन में इस प्रकार की बातें देखने में आती है। चलो यज्ञ भी नहीं आया आपके मन में, किसी की चीज पड़ी है, किसी का मोबाइल मिल गया आपको, मैंने कहा बहुत बढ़िया मोबाइल है, 20,000 का। आजकल बच्चे बहुत चुराते हैं, लेकिन भैया शिविर में भी अपना मोबाइल पंडित जी बना ठीक रखना, या कुछ ऐसे आस पड़ोस के ऐसे होंगे जो आपके मोबाइल पे दृष्टि है तो उसको दे दो। लेकिन पतंजलि जी कहते हैं अगर आपके मन में ये भाव दृढ़ है, अस्तेय, तो कहते अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थान करना। परिग्रह कहते सामान को इकट्ठे करना, करते रहना करते रहना करते रहना, फिर मर जाता है। बहुत सामान इकट्ठे मत करो। कुछ दिन के लिए आए हम लोग, बहुत सारी साड़ियाँ इकट्ठे मत करो, कुछ हो जाए उसके बाद बांटते रहो। साड़ियों का बड़ा लोभ रहता है, पैसे वालों को भी, वो सबको रहता है, महिलाओं हमें भी रहता है, हमारे पास भी कपड़े बहुत आते हैं, बांटते रहते। ज्यादा इकट्ठे करने से तो लोभ है, लोभ का कोई अंत नहीं होता है। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं आप तो योग मार्ग के अनुयायी हैं, आपको तो ध्यान चाहिए, आपको परमात्मा की कृपा चाहिए। इसलिए इन सामान में अपने मन को मत लगाओ, ये इकट्ठे करो, ये इकट्ठे करो, ये इकट्ठे करो। ये मनुष्य में होता है, सब में होता है, हम में भी होगा, तुम में भी होगा, है ना। अब ये दिवाली से पहले धनतेरस आ रहे, लोग बड़े इकट्ठे करेंगे। हर साल धनतेरस आता है, बहुत इकट्ठा करते हो, पर ज्यादा मत करो। आपके पास जितना है ना यही बहुत है। इकट्ठे करके क्या करोगे? यूं ही मर जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, है ना। मुट्ठी बांध के आया, मुट्ठी खोल के चला जाएगा। इसलिए पतंजलि जी कहते हैं परिग्रह मत करो, संग्रह मत करो। तो दूसरी भाषा में संग्रह कहते हैं, फालतू। तो पतंजलि जी ने कहा आप परिग्रह, परिग्रह का मतलब इकट्ठे करना, अब परिग्रह का मतलब इकट्ठा नहीं करना। इकट्ठा मत करो बहुत सामान। देखो तिरखा जी ने सब छोड़ दिया,
मकान जरूर है, पैसे भी जो कुछ था आश्रम में दे दिया, 20-30-40 लाख रुपए और आश्रम में ले गए। तो ऐसे ऐसे अपरिग्रही होना चाहिए। आपके पास भी फालतू हो, भाई आश्रम में लगा दे, मुझे पैसे मत देना, कमरा बना देना। स्नान कीजिए, शरीर से शुद्ध रहिए और मन से भी शुद्ध रहिए। मन से भी किसी के प्रति दुर्भाव मत रखिए। इसको कहते हैं शौच। शौच मैंने शरीर को, मन को शुद्ध रखना, ये बहुत जरूरी है। पता नहीं, थोड़े से गुजारा करो, जितने आपकी जरूरत है उतना ही। कहते संतोष। खाने पीने भी ऐसे ही, कपड़े में भी ऐसे ही है और फैशनबाजी में भी ऐसे ही है, मोबाइल में भी यही है। छोटे से पुराने बहुत से लोग तो वही नोकिया का वही सस्ता वाला 2-2.5 हजार रुपए वो ठंडे पानी में बैठ जाओ गंगा में 2 घंटे, ऐसा नहीं। सबसे पहले तप के लिए पतंजलि जी ने कहा द्वंद्व सेनम तपा। भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी, कटु वचन किसी की, ये सब नहीं तो तप हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। हर जगह तप की जरूरत है। अगर गृहस्थी में वहां भी तप है। पहले महिलाएं चढ़ी 20-30 के शादी के भोजन बनाती थी। आजकल बहुत हम तो हमारे 5वां घर आ गया, मेरे जिसके गए बाबा काम से आ गया, करके बैठा हूँ आसन से, तुम के फल गुरुजी मुझे दे दो इसको, मैं तो पढ़ा रहा हूँ और मुझे तप का फल दे दो। ऐसे नहीं, तप का फल आपको तभी मिलेगा जब आप कष्ट शरीर को थोड़ा सा कसेंगे, मन को कर पढ़ी लड़की लड़कियों में जरा सहन शक्ति था। लड़के भी वैसे, लड़के कोई कम नहीं है, लड़के भी उल्लू के पट्टे हैं। हाँ, दोनों बराबर चल रही है, इसलिए दोनों तरफ से कंट्रोल करने की जरूरत है। तप संयम। राम, शिव, कृष्ण, दुर्गा, ये जो नाम है इनका आप जप करें। 5 मिनट नहीं, कम से कम 1.5 घंटा से 2 घंटा कम से कम। उसको कहते स्वाध्याय। बहुत पढ़ाया लिखाया, नौकरी भी आपकी बहुत बढ़िया थी, 2-3 लाख आप कमाने लगे,